हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय हॉबी इज़ गार्डनिंग में दोस्तों। और देखिए, आज हमारे यहाँ का मौसम अभी तो अच्छा है, आगे का पता नहीं मुझे, पर हमने गार्डन में क्या क्या काम किया है वो आपके साथ में शेयर करने जा रहे हैं कि हमने आज गार्डन में कितना काम किया है और कौन सा काम किया है। और आप लोगों का स्वागत है इन हमारे फूलों के साथ में। ये हमारे फूल हैं रोज़ के, इनके साथ में आपका स्वागत है हमारे गार्डन में। और अच्छे लग रहे होंगे आपको भी हमारे फ्लावर्स। और इसी में डाल देती हूँ मैं तो, क्योंकि इसी में मिट्टी होती है ना, इसी में गल के ये खाद का काम कर लेते हैं, इसलिए बहुत प्यारा लग रहा है इस समय गार्डन देखने में। क्योंकि बारिश अब थोड़ी सी भी हो जाती है ना, तो उसमें अच्छा लगने लगता है। मौसम जब सुहाना हो तो हर चीज़ फिर और भी अच्छी और भी खूबसूरत हो जाती है। इस प्लांट को मुझे बांधना पड़ेगा अब, कहीं ये इस साइड को झुक ना जाए, क्योंकि बहुत ही फैल गया है। और जितना जो प्लांट फैलता है उतनी ही उसमें ब्लूमिंग भी आती है, उसमें अच्छी सी फ्लावरिंग आती है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आती है, इसलिए। और ये देखिए, इसमें लगातार फूल आ रहे हैं। इसमें अभी तक नहीं आए हैं, इस वाले में शायद अब हो सकता है आए, क्योंकि अभी ये छोटा ही था। जब छोटा प्लांट होता है तो नहीं आते हैं ना, और इस वजह से आने होंगे तो आ जाएंगे। प्लांट तो हेल्दी है, प्लांट में कुछ भी नहीं है कमी। और मैंने आज क्या क्या काम किया है देखिए दोस्तों। पूरी एक तो मैंने क्लीनिंग की है, यहाँ की भी सारी क्लीनिंग की। एक जोड़ा पीछे साइड में थे, इनको मैंने आगे खिसका के कर दिया, क्योंकि पीछे एकदम से कंजेस्टेड थे। आगे के छोटे छोटे पॉट मैंने हटा दिए और उनको मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिए। ये हमारे जो कोलियस थे, इनको मैंने इस साइड में शिफ्ट कर दिया है आगे से हटा के, ताकि उनको अच्छे से स्पेस मिल जाए। और इसको भी मैंने यहीं पे ही हैंग कर दिया है। ये हमारा वो जो मैंने कटिंग्स लगाई हैं उसकी। और कल इसमें फ्लावर्स भी आए थे रेन लिली में, क्योंकि रेन लिली में फ्लावर्स तभी आते हैं जब बारिश हो, और जब बारिश होती है तभी आते हैं, वैसे फ्लावर नहीं आते हैं रेन लिली में, तो इसलिए अब आ गए। और मैंने यहाँ की भी सब मैंने थोड़ा सा ये ठीक किया। और ये देखिए, ये प्लांट हमारा कुछ डल हो रहा था, तो इसको मैंने बाहर रख दिया कि जब बारिश का पानी इस पे आएगा ना, तो इसमें कीड़े निकलेंगे। क्योंकि कभी कभी हमारा प्लांट जब डल हो तो उसे हमें बारिश के पानी में रख देना चाहिए, जिससे कि वो अपनी अच्छी सी ग्रोथ कर लेता है। अब ये देखिए, वो प्लांट इधर से इधर भाग आया है। क्यों भाग आया है? क्योंकि उधर वॉल है, तो इसलिए वो अपने को इधर को इसने झुका दिया है इस तरह से। इसकी भी लीव्स बहुत खूबसूरत हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लीव्स हैं। इस तरह से पैटर्न इसकी लीव्स का, ये भी मुझे बहुत सुंदर लगता है। वैसे तो ये फ्लावर देने वाला प्लांट है, अगर फ्लावर ना भी आए तो भी ये मुझे खूबसूरत लगता है, इतना टॉल होता जा रहा है। और इस वाले पॉट में ढेर सारे ये बेबी आ गए थे इसकी। ये देखिए, सिलोसिया और कॉस्कॉम। सिलोसिया अलग होता है, सिलोसिया बाहर है, जिसमें कि हर ब्रांच से पतली पतली सी फ्लावर की बाली आती है, उसको सिलोसिया बोलते हैं। और जिसमें पूरा ऊपर एक चौड़ा सा फ्लावर आता है, उसको कॉस्कॉम बोलते हैं। तो ये हमारा कॉस्कॉम भी है ये तो। और एक मैंने इसमें से निकाल के वहाँ पे शिफ्ट किया है, और भी मैंने इसके और भी 4-5 पॉट मैंने तैयार कर लिए हैं। ये क्योंकि बहुत सारा हो गया, इसी में था, इसी में शीट मैंने डाल दिया फूल तोड़ के, तो इसी में ढेर सारे हो गए हैं। और ये अगर पॉट तैयार करना चाहें तो ढेर सारे इसके पॉट भी तैयार हो जाएंगे। और ये देखिए, अपराजिता भी हमारी फैल गई है ऊपर। और ये वाइट वाले फ्लावर्स भी इसमें आ गए। कल बहुत सारे फ्लावर्स थे इसमें,
और मैं काम कर रही थी। मैंने सोचा था दिखाएंगे लेकिन नहीं दिखा पाए। होता है कभी कभी वर्क बहुत ज़्यादा हो जाता है तो करते करते उसी में ही सारा टाइम निकल जाता है, फिर नहीं कर पाते हैं। ये देखिए अच्छे से हो रही है। और ये जो मैंने फली छोड़ी है, ये जो वाइट वाली अपराजिता की है कि ये इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया और मैं हटा देती हूँ क्योंकि पॉट में हटा देना चाहिए। एनर्जी उनकी सेव रहती है, बची रहती है, जिससे कि इसलिए और बहुत सारे काम, छोटे छोटे काम इतने गार्डन के हो जाते हैं कि उन्हीं को कल करती रही। कल भी बहुत सारे काम किए मैंने कल। चलिए दिखाते हैं। ये देखिए मैंने इनको यहाँ पे लगा दिया है, छाई में रख दिया है क्योंकि अभी अभी निकाल के इनको रिपोर्ट किया है ना, तो इसलिए अगर धूप आ गई तो ये सब जो है कुम्हला जाएंगे। ये देखिए इस तरह से ये रखा है, तो ये सारे मैं एक ही साइज़ वाले ले आई, जिससे कि ये देखिए एक से ही पॉट है हमारे। तो एक साइज़ में क्या होगा, जब ये एक साथ ही अपनी हाइट लेंगे तो एक लेवल में जहाँ कहीं भी रखेंगे ना तो खूबसूरत लगेंगे। इसलिए इस तरह के हमारे फ्री के प्लांट तैयार होते रहते हैं। जैसे ये मेरा फ्री का कितना खूबसूरत प्लांट तैयार हुआ है। अब ये ऊपर को हो रहा है तो इसको भी मॉस स्टिक की नीड होगी, नहीं तो ये टिकेगा नहीं। और इतना सारा देखिए ये सारा मटेरियल निकला है मेरे गार्डन का। जो भी वेस्ट ख़राब लीव्स एरिका पाम की थी वो भी सब मैंने कट की और ये पूरा थैला हमारा भर गया है। अब इसको छत पे ले जाएंगे और उसमें डाल देंगे हम, हमारी खाद बन जाएगी। इस तरह से काम किया है। और एरिका पाम में भी जितनी वेस्ट सूखी पत्तियां थीं वो सारी मैंने हटाई। और ये मैंने बास्केट में अपना एक ये देखिए पोथोस का प्लांट, पोथोस मनी प्लांट है, ये बहुत खूबसूरत लगती है। तो मैंने एक ये हमारी बास्केट खाली थी तो मैंने इसमें मैंने पोथोस लगा दिया। मैंने कहा कि पोथोस भी अच्छा लगता है बास्केट में हैंग होता हुआ, तो मैंने इसको ऐसे पट करके मैंने लगाया है जिससे कि पूरा पॉट फिल हो जाए। अगर ऐसे सीधा सीधा लगाते तो ये ब्रांचेस लंबी होके बाहर को आ जाती, बट ये इस तरह से ज़्यादा बेस्ट है। ये देखो जो ये इस तरह से इसमें भी रूट्स होती हैं मनी प्लांट की तरह। अब ये नीचे अगर ये लंबी होंगी तो अपने आप मिट्टी में टच हो जाएंगी, तो यहाँ से भी नए नए किले आ जाएंगे। इस वजह से इस तरह से मैंने ये किया है। छोटे छोटे कामों में टाइम भी बहुत लग जाता है, टाइम टेकिंग हो जाते हैं ये काम। और देखने से भी ऐसा नहीं लगता कि मैंने बहुत ज़्यादा कोई काम किया है, लेकिन टाइम तो बहुत लग जाता है इन सब कामों में। और आज मैं ये काम करने जा रही हूँ। ये हिबिस्कस हैं, इनको मैं रिपोर्ट करने में जा रही हूँ क्योंकि फिर बहुत आज मौसम अच्छा है। ये देखिए इस वजह से आज मैं इनकी रिपोर्टिंग कर दूँगी मैं, क्योंकि रिपोर्टिंग करने में भी टाइम देख लेना चाहिए। या तो धूप आ रही है तो शाम के टाइम पे आप रिपोर्टिंग कीजिए, और अगर मौसम अच्छा है तो मॉर्निंग में कीजिए, क्योंकि जब हम रिपोर्टिंग करते हैं तो जो प्लांट होता है ना उसको गर्मी नहीं चाहिए होती है, उसको थोड़ा सा ठंडा मौसम मिलता है तो वो स्टेबल हो जाता है, ठीक से अपने को सेट कर लेता है। इसलिए गर्मियों में तो जब भी रिपोर्टिंग करें तो इवनिंग में ही करें। ये है सिलोसिया, ये देखिए अब ये सूखने वाला है। जगह जगह से इसमें ये देखिए इस तरह से निकली थी, और ये देखिए न्यू अब निकल रही हैं। ये देखिए इस प्रकार से आता है, ये इस तरह से फ्लावर होता है। ये अब बहुत टाइम का हो गया है तो ये झड़ गया है, तो इस तरह से हो गया है, वरना ये इस प्रकार से आते हैं फ्लावर्स। ये देखिए यही जो है धीरे धीरे लंबे हो जाएंगे, इसको सिलोसिया बोलते हैं।
काम तो और भी बहुत से किए हैं दोस्तों, लेकिन अब क्या बताएं, कितना काम आपको दिखाएं तो हम वीडियो भी बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए हम अभी वीडियो स्टॉप कर रहे हैं और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन भी प्रेस कर लीजिए दोस्तों। आप मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।